हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है विशाल लाइफ एंड लर्निंग में। मैं आपको बोला था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अप्लाई स्टार्ट होने के बाद आपको फुल प्रोसेसिंग दिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है खुद के फ़ोन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्राउज़र में आ जाना है, वहाँ पे आप सिंपली KHS आगरा ही सर्च कर लेना तो आ जाएगा उनका होम पेज। ये है इसका संस्थान आगरा का होम पेज। तो यहाँ से आपका लिंक मिल जाएगा, ये रहा। ये जो फर्स्ट लिंक है वो एमएड के लिए है, सेकंड वाला लिंक बीएड के लिए, थर्ड वाला जो है डीएलएड के लिए। तो जो जॉब भरना है एमएड वाला एमएड का लिंक क्लिक करें या फिर बीएड वाला बीएड का। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आवेदन पत्र जो लिखा है इसको टच करो, फिर आ जाओ। यहाँ पे देखो पहले ही लिख दिया है किसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। आवेदन तो स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से 15 मार्च तक। तो जितना जल्दी हो सकता है आप भर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो संस्थान वालों से कांटेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो नॉन रिफंडेबल है पेमेंट जो भी करोगे आप। 500 है सामान्य जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए 500 चालान कटेगा और 250 SC ST के लिए। आपको चाहिए यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब चाहिए। रेसिडेंट कास्ट, 10th सर्टिफिकेट, फ़ोटो। ठीक है, देखो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नाम, अपना नाम लिखो। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। पिता का नाम आप लिख लो अपना। पिता का नाम के बाद माता का नाम आप लिखो अपना। ऐसा कुछ लिखा। फिर ये जो लिखा हुआ है अधिवास संख्या, यहाँ पे रेसिडेंट नंबर है। जो भी होगा वहाँ पे आप देख के लिखो। अपना जेंडर, फिर अपना मातृभाषा जो आपका है, आप जहाँ से हैं अपना मातृभाषा लिखो। इंडियन है तो इंडियन और बाहर से हैं तो बाहर से लिखो। अपना कास्ट दो, फिर कैटेगरी जो अपना है लिखो, और BC या जनरल या ST या SC। अगर आप मैरिटल हैं तो मैरिड लिखो या फिर अनमैरिड लिखो। ग्रामीण से या शहर से है आप वो लिखो। फिर आता है आधार संख्या, अपना 16 डिजिट वाला नंबर लिखो। फिर जन्म तिथि जो आपका है वो आप दे दो। मैं कुछ भी दे देता हूँ। फिर जन्म स्थान जो है आपका कुछ दे दो, होम टाउन वगैरह जो भी है वो आप दे दो। फिर जिला आपका दे दो। फिर आता है अपना राज्य, हम उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा लिख दिए। फिर आता है अपना पता, एड्रेस, इसको आप ठीक से भरो। ठीक है, एट पोस्ट वगैरह ये सब यहाँ पे दे दो। एट अपना क्या है, ठीक है, फिर पोस्ट क्या है आपका, फिर ब्लॉक क्या है आपका, डिस्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह दे दो। फिर यहाँ से अलग सा होगा। फिर मार्ग कुछ भी दे दो, यहाँ पे चलेगा। फिर अपना पोस्ट ऑफिस, थाना और शहर दे देना है। फिर जिला फिर से वही। फिर आता है अपना राज्य दे दो। पिन कोड फिर से दे दो जो है आप। फिर है ईमेल। ईमेल को आप अच्छी तरह से लिखना है क्योंकि आपका जो भी है जो एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद जो है PDF है, CAF है, वो आपको ईमेल में ही आने वाला है। तो इसलिए ईमेल को आप, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर भी सही से लिखना है, दिक्कत कुछ ना आए। और एक अल्टरनेटिव दे देना है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम कर क्लिक करो। फिर इधर आपका संस्था का नाम जो है 10th का है ना, तो जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, उड़ीसा का ये BSc उड़ीसा। आपका जो बोर्ड है आपको दीजिए। उत्तीर्ण तैयार जो आपका है वो आप दे दीजिए। पूर्णांक कितने से था, 600 कितना रखे थे, 455 420 जो है ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है। और डिवीज़न जो है आपका वो बस दे दो, फर्स्ट या सेकंड। और आपके जो जो थे है ना 10वीं कक्षा में आपके जो जो सब्जेक्ट थे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। जैसे कि FLO हो, SLE हो, वहाँ पे जो 10th सर्टिफिकेट आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है उस प्रकार से जितने सब्जेक्ट थे वो सब भर लो। सेम उसी प्रकार से इसका +2 का को पास आउट है क्या है
वो भी सब भर लो। फुल मार्क क्या है, प्राप्त मार्क क्या है ना। परसेंटेज आ गया है, कौन सा डिवीज़न पास्ट है ना। हिंदी था तो हिंदी, जिसका हिंदी है उसको हिंदी अवश्य चूज करे हिंदी पे, और बाकी सब्जेक्ट जो भी थे उनको भी यहाँ पे भरे जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में। फिर आता है ग्रेजुएशन। यहाँ पे ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे बीए लिख देना है ना। जो कर रहे हो कौन सा यूनिवर्सिटी है वो आप लिख दिए। उत्तीर्णता पासिंग ईयर अभी मांग रहा है यहाँ पे, पास या अपायर। अगर आप पास्ट हैं तो पास देख के बाकी सारी चीज़ें भरे। अगर आप इस साल परीक्षा देने वाले हैं लास्ट सेमेस्टर तो अपायरिंग लिखे। और जिस ये आपका लास्ट है तो 2026 लिख लो। पूर्णांक आपका कितना मार्क है वो बताना नहीं पड़ेगा। अगर अपायरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है अदर क्वालिफिकेशन में, अगर आपका ग्रेजुएशन हिंदी में नहीं है और आप दूसरा एग्ज़ाम हिंदी के दे रहे हो, फिर आप ट्राई कर रहे हो कि बीएड के लिए, तो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसका भर सकते हो। फिर आता है पेमेंट का, है ना। तो यहाँ पे जो पेमेंट करोगे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। आप पेमेंट कैसे करोगे, देखो पेमेंट कैसे हो रहा है कि नहीं दिखा रहा हूँ आपको। देखो आ गया, केंद्रीय हिंदी शिक्षा उनका आ गया है। तो आपका जो है 500 और जिनका 250 भरने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर रखना। स्क्रीनशॉट में वहाँ पे आपका नंबर होगा स्क्रीनशॉट में, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो रेफरेंस नंबर होता है हर ट्रांजैक्शन में, तो उस ट्रांजैक्शन नंबर को आप इस प्रकार से होता है, इतना लंबा होता है, उसको भर लेना है। कब भरे, आज भरा है तो आज का डेट। फिर उसके बाद अपना यूपीआई आईडी जो थे आपके नंबर के साथ जो कुछ लगा हुआ रहता है उसको भरना है, जो आपका है @ YBL ऐसा कुछ तो रहता है, तो उस पर लिखो आप कितना पेमेंट किए हो, 500 या 250, ठीक है। उसे भी आप भरो यहाँ पे। और इन में यहाँ पे अपलोड करना है सिग्नेचर। अपना सिग्नेचर को 50 KB के अंदर ही रखना है वरना अपलोड नहीं होगा। देखो मेरा अपलोड हो चुका है, मैंने फ़ोटो अपलोड नहीं किया है, उस फोटो को भी अपलोड कर लेना है। देखो ये रहा मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे पेमेंट तो नहीं किया है मैंने, तो मेरा वहाँ पे नहीं जाएगा। क्लिक है टू अपलोड सिग्नेचर हो गया, अब सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ईमेल में मिल जाएगा आपका। मैं तो यहाँ पे सब कुछ गलत दे रखा है इसलिए नहीं जा रहा, तो ईमेल मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। आप सही से ईमेल भरना जो कि आपके मेल में आपका आ सके, ठीक है। फिर उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को आप किसी भी दुकान से प्रिंट आउट निकालो और उसके साथ जो जो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भरे उन सब का जेरॉक्स। और आप इस साल पास आउट हो रहे हैं तो कॉलेज से आप वो एप्लीकेशन दे के निकाल लीजिए कंटिन्यू सर्टिफिकेट, उसको साथ में भेजो। उसको नहीं, उसका जेरॉक्स भरना है क्योंकि आप इसके बाद उड़ीसा बीएड के लिए भी तो अप्लाई करना है, तो उसको भेज देना है। तो उस पर निकाल के जेरॉक्स भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। ये सब चीज़ें जो आपका 10 सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, रेसिडेंट, कास्ट, और आपका जो जब कुछ जॉब कर रहे हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और फोटो आपका, और ऑनलाइन जो पेमेंट किए थे स्क्रीनशॉट वो प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसको भी साथ में भेजना है। अगर आपके हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो उसको भेजना है। अगर आप पास आउट हैं, अगर पास आउट है तो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और माइग्रेशन वो दोनों भी भेजना है। और नहीं है तो बोनाफाइड जो अफेयरिंग वाले हैं कंट्री सर्टिफिकेट भेजना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना।